बिफोर मूविंग फर्दर, एक बात बहुत ज़रूरी। देखिए, आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए बनते रहें, इन्फॉर्मेटिव, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो एक काम करना बहुत ज़रूरी है। पहला काम कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माय चैनल गीसा एजुकेशन। और सेकंड इम्पॉर्टेंट काम कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करें, आप उसके बगल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि YouTube ऐसे इन्फॉर्मेटिव नहीं देता है सारे वीडियोस की, तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसके बाद जब भी कोई भी वीडियो नया बनता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनता है, तो वो तुरंत आपको। इसके बाद हम लोग अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए आप बड़े ही आसान तरीके से इसको देखिए। सपोज़ आपके पास कोई नींबू है या आपके पास कोई संतरा है, कोई भी गोल चीज़ है। सपोज़ इमेजिन कर सकते हैं आप, यू कैन इमेजिन कि कोई गोल चीज़ है, कोई गोल ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। ये एक 3D फिगर की बात हो रही है, एक स्फीयर की बात हो रही है, सर्कल की बात नहीं हो रही, स्फीयर है ना। जैसे गेंद है आपके पास, एक बड़ी सी फुटबॉल ले लीजिए, वो भी एक स्फीयर है। एक छोटी सी गेंद भी एक स्फीयर है, नींबू भी एक स्फीयर है ना, अगर वो गोल है तो आप एक काम कीजिए कि उस स्फीयर, मान लेते हैं ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, दिस इज स्फीयर। इस स्फीयर को आप क्रॉस सेक्शनल ऐसे काट दीजिए, तो जो हिस्से आएंगे दो आपके, वो पार्ट ऑफ स्फीयर आएंगे, ठीक है। तो ये छोटा पार्ट हम जरा देखते हैं। ये जो हमारे पास आया है, ये हमारा कर्वेचर आ गया। क्या आ गया भाई? ये हमारा कर्वेचर हो गया। ये हमारा कर्वेचर है, ठीक है। तो ये कर्वेचर जो हमारे पास आया है, ये कर्वेचर ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जैसा बन सकता है। बस हमें करना क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। ये कोई ग्लास का स्फीयर था, हमने उसको इस तरीके से काटा। अब दो सरफेस आ गई। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जैसे मिरर, ये आपका मिरर बन गया, ठीक है। अब इस मिरर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अंदर से, एक हिस्सा बाहर से। अगर अंदर वाले हिस्से को देखो तो इस हिस्से को कॉनकेव हिस्सा कहते हैं, और बाहर वाले हिस्से को देखो तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से दो मिरर आ सकते हैं। कैसे क्या करना होगा, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। इफ द आउटर सरफेस वी आर गोइंग टू पॉलिश, अगर मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो सारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो होगा वो हमारा अंदर के सरफेस से होगा। अंदर हम लाइट डालेंगे इस पर और इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो सरफेस जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कॉनकेव सरफेस कहलाएगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। रही बात कॉन्वेक्स की, तो इसी के दूसरे हिस्से को देख लेते तो वो कॉन्वेक्स बन जाता। बहुत सिंपल है। यानी कि अब मैंने अंदर की साइड को पॉलिश कर दिया, ठीक है, अंदर की साइड को पॉलिश कर दिया, और सारा रिफ्लेक्शन हम बाहर की साइड से कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसा भी रिफ्लेक्शन होगा, तो ये सरफेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा वो कॉन्वेक्स मिरर है। रही बात कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को नेचुरली देखने की, तो देखिए आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, मे बी यू आर नॉट नोइंग दैट इट वाज अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जनरली अगर देखा जाए तो कैसा होता है, कोई भी, सपोज आपके घर में कोई भी नया बर्तन आया, कोई गहरा बर्तन है, इस तरीके का कोई गहरा बर्तन है आपके यहाँ, मान लेते हैं, ठीक है। तो उस गहरे बर्तन में अगर वो नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर नया होगा तो उसमें चमक ज़्यादा होगी। It will be having a shiny surface at that time because slowly and slowly that shines goes away. So if you're going to look into it, आप देखेंगे, अगर अंदर की साइड तुम देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा जो है वो बड़ा दिखाई देगा। You are going to find your face to be bigger than the normal one. और अगर तुम बाहर साइड से देखोगे, वो तुम्हें, मतलब कॉन्वेक्स साइड से देखोगे, इसी के इधर से देखोगे तो तुम्हें छोटा नज़र आएगा, इधर से देखोगे तो बड़ा नज़र आएगा। कॉनकेव मिरर में कैसे दिखाई देता है, हाउ, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से कॉनकेव मिरर में दिखाई देता है। कॉन्वेक्स में कैसे दिखाई देता है, आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखिए। इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देता है। कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ी फ़ोटो बड़ी छोटी आती है, और कॉनकेव, आप एक चम्मच ले लीजिए, नई चम्मच हो, उस चम्मच, चिकनी चम्मच में अगर आप अंदर के साइड में देखिए,
Okay, you take a spoon, doesn't matter what a shape and size of a spoon is. If you're going to look inside it, you're going to find your face to be a little bit better, है ना? It will be bigger than the actual one. And if you're going to find it from the other side, from the convex side, it will be appear to be smaller than the normal one. So you got the idea what basically a concave and a convex mirror is. अब मेरे पास कॉन्केव मिरर है, उसके बारे में जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है? ये मेरा कॉन्केव मिरर है, दिस इज़ माई कॉन्केव मिरर, बड़ा सा बना दिया मैंने सो दैट इस विजिबिलिटी इज़ क्वाइट फाइन। ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर का ही हिस्सा होगा ये स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं। अभी इधर तो मैं बना नहीं सकता, इमेजिन कीजिए कोई स्फीयर ही होगा इधर ऐसे करते हुए। ऑब्वियस सी बात है स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इतने बड़े कर्वेचर का भी होगा, क्योंकि इस स्फीयर का ही तो हिस्सा काटा गया है ना। इज इट क्लियर? तो इस स्फीयर का, इस कर्वेचर का, मैं हमेशा कर्वेचर बोलूँगा इसको, इस कर्वेचर का जो सेंटर है उसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है? इज इट क्लियर? अब आप क्या करिए, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इस स्फीयर या कर्वेचर पे कहीं पर भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर समझते हैं आप? मतलब आप सीधी लाइन जो 90 डिग्री पे पड़े वो सब परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है? इनफैक्ट आप इधर से कोई भी अगर लाइन सीधे ले जाएंगे, या ये मानिए कि स्फीयर पे कहीं पे भी नॉर्मल अगर आप कोई लाइन जो 90 डिग्री खींचते हुए लाएंगे, वो हमेशा आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ये तो स्फीयर का नियम है, या फिर आप सर्कल का नियम जानते हैं कि कभी भी कोई सर्कल में आपको पता है कि अगर किसी सर्कल में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो वो परपेंडिकुलर हमेशा जो है सेंटर से जाता है। ये आप जानते हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलरी, या आप ये भी जानते थे कि जो आपका रेडियस होता है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है ना? इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो कहीं से भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से 90 डिग्री डालते हुए 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर ड्रॉप आप करेंगे इस कर्वेचर पे, तो ये सारी लेंथ में से एक लेंथ आपको चुननी है जो एकदम उसके मिडल पे जाए, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर आपका पूरा ऐसे आया है, गोल हिस्सा, ठीक है? ये कोई आर्क नहीं है, ये कोई ऐसी लाइन नहीं है, ऐसी लाइन नहीं है, ये पूरा कर्वेचर है आपका आया है, ठीक है? इनसाइड, तो इनसाइड कर्वेचर जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई एकदम मिडल मोस्ट पॉइंट से जो लाइन आएगी ना, उस पॉइंट को जरा मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं ये मेरा कर्वेचर है, इट इज़ माय कर्वेचर, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एज्यूम कर लेते हैं जिस सर्कल का ये स्फीयर का ये हिस्सा होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इससे सीधी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, एकदम सीधी, जहाँ पे वो मिलेगी ये कहलाएगा पोल। ये हो गया आपका पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई बात? यानी अगर ये कर्वेचर है तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम परपेंडिकुलर जो मिडिल पे लाइन जाएगी ना, ये इसका पोल होगा, ठीक है? यहाँ से भले ही आपको मिडिल ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आपको 2D में दिखाई दे रहा है इधर से, ठीक है? तो ये पोल समझ में आ गया आपको, क्लियर है? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती हुई सीधी लाइन होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ रही है, सीधी लाइन, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई आपको? और ये दूरी जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, पोल क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। इतनी बातें समझ में आई? ओके। अब थोड़ा सा गंदा हो गया है, मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ। अगर चीज़ें आप नहीं नोट कर पाए हैं तो फिर से पीछे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गो बैक एंड लुक for the videos, and do not forget to subscribe yaar, come on. I mean, if I'm making a video and you will not be knowing it, then what is the use of that video? आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ये बात से सुनिश्चित करें कि जब भी वीडियो बने आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। ओके, फॉर यू ऑल गाइज आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियो, एम आई नॉट?
सो जस्ट हैव अ फन ऑफ इट, मेक अ स्टडी ऑफ फन, ठीक है। इसे आप इन्जॉय करिए, बहुत ही मज़ेदार है ये। इसे आप प्रेशर के रूप में ना लें, आज से आपको इन्जॉय करना है। यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट फ्रॉम टुडे द स्टडी विल बी अ फन टू यू एंड सी हाउ द थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। ओके, लेट्स कमिंग बैक। सो व्हाट आई वाज सेइंग, अब मैं ये जान गया हूँ कि मेरे पास पोल क्या है, मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर अपना मिरर बनाता हूँ, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता हूँ, अपना पोल बनाता हूँ। ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है, अभी हम उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, वो आगे दिखाया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। कोई एक बीच में ऐसा एक पॉइंट पड़ने वाला है, लेकिन उस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए मेरे पास जो तरीका है पहले वो देखिए। अब मुझे फोकस बताना है, लेकिन फोकस के लिए पहले मैं जो कह रहा हूँ वो देखिए। कोई भी लाइट, मान लेते हैं मेरे पास कॉन्केव मिरर है, यू हैव गॉट अ कॉन्केव मिरर। कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये सब के लिए लागू है। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही हो, आप देख सकते हैं ये सब पैरेलल हैं आपस में, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। टकराने के बाद सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे, तो हम ज़रा इमेजिन करते हैं कि हमने एक लाइन बना दी है, नॉर्मल हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन की लॉ फॉलो करनी है ना। जितना एंगल बनाते हुए आ रही थी, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही तो रिफ्लेक्शन में पढ़ा है आपने कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नंबर 1 लॉ कि जितना एंगल बनाते हुए आती रहे उतना ही एंगल बनाते हुए जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा उतना ही एंगल बनाते हुए हम इसको भेजते हैं, पता चला ये कोई पॉइंट पे कट करके जा रही है। आप देखेंगे ये जितनी भी रेज हैं, आप इस पे नॉर्मल बना दीजिए, आप देखेंगे जितना एंगल ये बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी, और आप देखेंगे बार बार ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है। अब इसका नॉर्मल बार बार बना के नहीं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, ये सब एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, कोई भी पैरेलल रे फेंकिए, ये पॉइंट फोकस कहलाता है। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। एनी रे, नोट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। यानी हर वो रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, इस चीज़ को हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, पास हो रही है जिस पॉइंट से, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर में तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभी ये, खैर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे एब्रेशन, अभी वो आगे की चीज़ें हैं, अभी आप इतना ही समझिए, अभी आप इसको सिंपल ही रखिए, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। मैं फिर से मिटा रहा हूँ और फिर से मैं नया बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आ गए हो गए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, जो ख़राब होता है इससे। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए हमारा कॉन्केव मिरर है, नीचे से जाओ, कॉन्केव मिरर है हमारा, ठीक है। कॉन्केव मिरर में ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी बनाने का तरीका हो तो इमेजिन कर सकते हैं ये कोई स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आपको मैंने भी बताया कि कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास हो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये मैथमेटिकली देखा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स फोकस होती है, या आप इसे ऐसे कहें कि फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट मिडल मोस्ट पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है, ठीक है। इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया है, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट ऑफ कंसर्न। ओके, सो इज़ इट गॉट क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो फोकस डिफाइन करना है कॉन्केव मिरर का, तो ऐसे डिफाइन करें कि एनी रे विच इज़ कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through which point, that is known as focus. ओके, इट अपीयर्स, मतलब ये उस पॉइंट से पास हो रही है। अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे डिसाइड होगा, अभी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर मान लीजिए कोई स्फीयर का हिस्सा होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का भी सेंटर होगा। सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन गई पोल को जोड़ती हुई, ठीक है। फिर से कोई लाइन पैरेलल आ रही है, ये आई पैरेलल लाइन। ये लाइन सबसे पहले तो हम जरा एक नॉर्मल बनाएंगे ताकि अपनी बात को सही ढंग से कह सकें।
बन गई अपनी नॉर्मल। जितना एंगल ये बनाते हुए आ रही है, अब ये उधर तो जा नहीं सकती ना, क्योंकि उधर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसे तो टकरा के यहीं से ही लौट जाना है। तो जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए ये चली जाएगी। ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मे बी द एंगल्स आर नॉट लुकिंग इक्वल फ्रॉम हेयर, एक्चुअली आई एम मेकिंग इट रफ हैंड, ओके। सो मे बी पॉसिबल इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, वी आर गोइंग टू फाइंड अ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगता है कि रे इस पॉइंट से आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे को मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो जिस पॉइंट से, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ऐसे डिसाइड करते हैं कि फोकस वो पॉइंट होता है जिससे कि आती हुई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई दिखाई पड़ती है। कॉन्केव मिरर में जाती हुई दिखाई पड़ती है, वो जाती है उस पॉइंट से, और कॉन्वेक्स मिरर में वो उस पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा हम एजम्पशन करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस बैकवर्ड टू फाइंड इट फोकस, ओके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि हमें ऐसा एज्यूम हो रहा है, याद रखिएगा कि इसका फोकस उस साइड होगा क्योंकि कर्वेचर जो है वो उस साइड ही है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर क्लियर हुआ आपको? ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसे रब आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि कर्वेचर कॉन्केव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वो सारे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशंस कैसे होते हैं कॉन्केव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट केसेस, ओके, डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर। वी आर गोइंग टू सी हाउ द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ओके। कॉन्केव मिरर से संबंधित जितने भी केसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू फाइंड अ डीप एन्जॉयमेंट इन दिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, ओके। मैंने कॉन्केव मिरर बनाया, पहला केस बना रहा हूँ, पहला केस कॉन्केव मिरर बनाया मैंने, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर का बन गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि कोई सर्कल का हिस्सा होगा, उस सर्कल के हिसाब से मैंने अंदाजे से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, इसके आधे पे फोकस बना दिया, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। पहली, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, जरा मैं क्लियर करूं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो भी रेज, वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट वुड ऑलवेज बी पैरेलल, नोट इट डाउन। तो जो भी रेज आएंगी उस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से, मान लेते हैं यहाँ हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट है कोई, इन्फिनिटी पे हम नहीं जानते कहाँ पे है, तो वहाँ से जो रे आएंगी, वो रे आ रही हैं, वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। पढ़ी। अब यहाँ पर पहुँचने पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो भाई ये करने के बाद फोकस से जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर, और हमेशा दो रे फेंकनी है, एक रे इन्फिनिटी से आ रही है तो जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक रे मान लेते हैं हमने ऊपर वाले हेड से फेंका, एक ने हमने टेल से फेंका, तो सीधे गई होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री पड़ के वापस आ गई होगी। तो यहाँ पर दोनों रे मीट की होंगी इस पॉइंट पर। अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जहाँ जो इमेज बनेगी, इमेज जो होगी वो पॉइंट इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी पॉइंट इमेज बनेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज पॉइंट बनेगी, ठीक है, पॉइंट इमेज बनेगी यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब सेकंड केस डिस्कस करने वाला हूँ। पहला केस डिस्कस हो गया, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगेन हम अपना बनाते हैं कॉन्केव मिरर, बन गया कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ओके। इमेजिन करते हैं कि ऐसे ही कोई सर्कल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमेशा ऐसे इमेजिन किया करिए, आपको आसानी रहेगी। और इसके आधे पे फोकस है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी है,
व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, कहीं पर भी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है हमारे, मान लेते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ओके, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक। इमेज फॉर्मेशन के लिए नियम याद रखिए, डू रिमेंबर। पहला नियम, पहली रे आप पैरेलल फेंकिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंक दिया भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रे टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, चली गई। अब यहाँ बार बार मैं वो नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ, अब अंडरस्टूड हो गया, फोकस से गई। और दूसरी रे जो आप फेंकिए वो दो तरीके हो सकते हैं, याद रखिए, अगर फोकस से भेजोगे, अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई जा रही है, नोट डाउन कीजिए, कहीं पे भी कोई रे फोकस से पास होती हुई जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। हम जरा देखते हैं, तो इमेजिन करते हैं अगर वो फोकस से जा रही है, अगर फोकस से भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल हो जाएगी ना, तो हमने फोकस से भेजी, इसके बाद पढ़ने पर ये पैरेलल हो जाएगी, ये हमें पता है। लो, तो यहाँ आपकी इमेज बनी, किस चीज़ की इमेज बनी, इस हेड की, जो ये मैंने हेड बनाया था। इसी प्रकार से जितने भी आप पूरी लाइन देख रहे हैं, ये तो पूरी बॉडी है ना, हर पॉइंट से ऐसी ही रेज जगा रही होगी, एक आप डायरेक्ट भेजिए जो फोकस से जाएगी, और एक आप फोकस से भेजिए जो पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो उससे फिर अगर ये वाला पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ बनेगी, उसकी इमेज, या यहाँ वाले की इमेज यहाँ बनेगी, तो ये आपकी कंप्लीट इमेज आ जाएगी। गौर करने वाली बात है, अगर इसको ध्यान से देखें आप, तो ये इमेज जो बनती है वो कहाँ और कहाँ के बीच में बनती है, यहाँ पर क्या है, याद रखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था हमने, ये इसके इधर या तो इन्फिनिटी पे हो, पहला केस डिस्कस हो गया है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले कहीं पे भी हो, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमेशा इसकी जो इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, रियल, मतलब समझिए, रियल इमेज उस इमेज को कहते हैं जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। देखिए रे जो आई टकराने के बाद, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रे, एक रे हमने सीधी फेंकी फोकस से गई, एक हमने फोकस से फेंकी पैरेलल हो गई, ये दोनों एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही ना इस पॉइंट पे। जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्शन करती हैं, एक्चुअल में इंटरसेक्शन करती हैं, तो उनकी वजह से जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। रियल है, आप देखिए उल्टी है तो मैं आगे लिखूंगा रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। रियल बनती है तो रियल, जनरली रियल इमेज जितनी भी होती हैं उल्टी ही बनती हैं, ठीक है, उल्टी इमेज बनी है, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज ऐसी बनी होगी, और स्मॉल साइज़ की बनी है, थोड़ा सा फिगर ठीक से बना नहीं है, स्मॉल साइज़ की बनी होगी। अगर वास्तविक आप कॉपी में बना के देखिएगा, ये इस वाले ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है इसकी। ये बात समझ में आई? तो क्या है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज, या उसके आप डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है अपने एक्चुअल साइज से छोटी, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज और डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। रियल क्यों बन रही है? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही थी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यही इमेज सेम आप एक तरीके से और बना सकते थे। प्रिंसिपल एक्सिस से आपने फेंका था तो फोकस से गई थी, दूसरी रे जो आपने फोकस से फेंकी है, अगर वो फोकस से ना फेंक के आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकें तो भी इमेज यही बनेगी। आपको ये नियम पता होना चाहिए कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो वो आपके कर्वेचर पे नॉर्मली पड़ेगी, 90 डिग्री पे पड़ेगी, और 90 डिग्री पे पड़ने वाली कोई भी रे जो होती है वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजने की कोशिश करूं ऐसे, एक्चुअली ये इमेज मैं एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब की बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज के बनाऊंगा, ठीक है। ये बनाया मैंने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिन कीजिए कि सर्कल का कोई पार्ट है, सॉरी स्फीयर का, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे इसका फोकस मान लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा था, रख दीजिए, सीधे गई, टकराने के बाद फोकस से गई होगी,
भेज दीजिए और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दीजिए ये। तो ये जो जाएगी टकराने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में रिवर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों की इमेज बनेगी। भाई रिफ्लेक्टेड एक रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों वास्तव में इंटरसेक्शन यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ आपकी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, यही काम मैंने फोकस से भेज के भी किया, तब भी वही बनता। अगर आप बना के देखेंगे, हो सकता है फिगर जल्दीबाजी में बनाए तो वो, लेकिन बनेगा एकदम सही। अगर आप फोकस से भेजते इसको तो ये पैरेलल हो जाती, तो आप देखिए तब भी वो उसी पॉइंट पे ही आती। तो आपके पास दो नियम हैं, पहली रे तो पैरेलल भेजनी है, दूसरी रे फोकस से भेजो तो पैरेलल होके आएगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट दोनों रे करेंगी वो पॉइंट देख लो, और या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, वापस आएगी उसी पे ही। दोनों एक ही पॉइंट पर इमेज बनाएंगी, लेकिन दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो प्रिंसिपल एक्सेस वाला तो करना ही करना है, दैट इज़ वेरी श्योर। द सेकेंड रे विच यू वांट टू थ्रो, you can either throw through focus which will become parallel, so where actually these two rays are meeting there would be an intersection point, or you can throw through center of curvature। ठीक है, अब दोनों में से हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों ही बारी बारी से देख लेंगे। तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, shall I rub this? अब तीसरी इमेज की तरफ बढ़ते हैं, द थर्ड इमेज। तो अब की बार थर्ड इमेज मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। फिर से मैंने अपना मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी अपनी। अब की बार इमेजिन कीजिए कि ये स्फीयर का हिस्सा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये आधे पे फोकस होगा। ठीक है, अब की बार मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। पहला मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लिया था, सेकंड मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लिया, और अब मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले रहा हूँ। अब देखता हूँ कहाँ इमेज बनती है। पहला, हमारे पास दो नियम है। It is very interesting, is it not? You have to just deal in an interesting way. थोड़ा इसको आप बना कर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज्योमेट्री है, आई एम श्योर कि इतना ज्योमेट्री में तो आप स्ट्रांग होंगे ही। आर यू नॉट? सो फ्रेंड्स, लुक हाउ आई एम डूइंग इट। पहली रे मैंने फेंकी, डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे पहुंची, टकराने के बाद क्या जाएगी भैया? फोकस से जाएगी। अब इतना नियम तो आपको आ ही गया होगा, चलो ये थोड़ा आगे कर दिया है मैंने, तो फोकस यहीं मान लीजिए। ठीक है, और दूसरी रे कहाँ फेंकी है भाई? दूसरी रे, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो खुद ही रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो भेज नहीं सकते। एक काम करो, फोकस से भेज दो, तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से भेजा हमने, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये वापस ऐसे करके आएगी। अगर थोड़ा सा इमेज अभी ठीक नहीं बनी है, अगर आप इसे ठीक बनाएंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविक ये यहीं पे इमेज बनती है। मैं इनको आपस में मिला देता हूँ फिलहाल। ये ऐसे गई, ठीक है, ये टकरा कर ऐसे गई, ये रे ऐसे आ रही है, और जो हमने फोकस से भेजा वो ऐसे गई। तो ये दोनों रे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। ये पॉइंट पर इमेज बनेगी। फिर से वही बात है, क्या ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है भाई? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है वहीं पे बनेगी। और क्या बात है भाई? रियल बनेगी। क्यों रियल बनेगी? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक रे हमने ये फेंका तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, और एक हमने फोकस से फेंका, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई। ये दोनों रो के एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट से बन रही है, इसलिए रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज बन रही है। और क्या देखा आपने? इन्वर्टेड बन रही है। लिख लो, इनवर्टेड, वर्टेड, इन्वर्टेड बन रही है। और क्या साइज की बात कर दें? सेम साइज की बन रही है। देखिए कई चीज़ें ये पूछता है, क्वेश्चंस जो भी आप देखेंगे, जो हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे, बिना क्वेश्चंस डील किए चीज़ें सही नहीं होंगी। क्वेश्चंस में यही चीज़ पूछता है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब यही होता है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर में यही सब चीज़ें आती हैं, यानी नेचर उसका क्या है, रियल नेचर है कि वर्चुअल नेचर है। अभी वर्चुअल नेचर आएगा कि वर्चुअल क्या होता है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। तो ये सब उसका नेचर बता रहा है कि जो इमेज बन रही है कि वो रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है कि इरेक्ट बन रही है। सीधी अगर है तो इरेक्ट कहते हैं, उल्टी है तो इन्वर्टेड है। सेम साइज की बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है,
यानी सेम साइज है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। तो यही सब चीज़ें, ये सब नेचर में आ जाती हैं। जब नेचर ऑफ इमेज लिखने की बारी आएगी तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। ओके, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि इमेजेस, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशंस पे इमेजेस कहाँ कहाँ बन सकती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट थ्रू। सो दिस मच इज़ क्लियर। और फिर पोजीशन पूछा जाता है। पोजीशन जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो बताऊंगा कि पोजीशंस कैसे डिसाइड की जाती है, और न्यूमेरिकली सॉल्व करके आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये वाले पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट, ये वाला क्या था भाई, पहला वाला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट वॉज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट वॉज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू लुक इन द बुक, यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द इमेजेस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ओके, इज दिस क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वेरी इमेज? ओके, तो मैं नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब चौथी पोजीशंस पे आते हैं। चौथी पोजीशन क्या है भाई? बहुत इजी, जल्दी देखते हैं फटाक से। चौथी, द फोर्थ वन। अब की बार फिर से मैं अपना पहले मिरर बना लूँ भाई। कॉनकेव मिरर बन गया मेरा। ठीक है, मैं पॉलिश उसको नहीं कर रहा हूँ, वो तुम कर लेना, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये तो खुद से कर ही सकते हो, है ना, इट्स इजी। ओके, लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सेस। बना ली भाई, बन गई प्रिंसिपल एक्सेस। इमेजिन किया कहाँ कौन सर्कल का हिस्सा है, तो उस हिसाब से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। ऐसे ज्योमेट्री से बनाओगे तो तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, तुम्हारा पकड़ बनेगी, तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी कि मुझे ये, तुम्हारा मन लगने लगेगा कैसे किया जाए इसको। अपने से करोगे जब। और हमेशा याद रखो, कोई भी लेक्चर या कोई भी क्लास टीचर की किसी बुक का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। वो सरस्वती माता हैं, आपको उनकी सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बुक ज़रूर पढ़ें, कहीं पे भी बुक हो आप बुक ज़रूर पढ़ें, चाहे लेक्चर के पहले पढ़ें चाहे बाद में पढ़ें, बुक को स्किप मत कीजिए। डू नॉट एट ऑल बिकम अ मोस्ट बिगेस्ट फूल बाय स्किपिंग आउट द बुक। बुक इज, no lecture can take the place of book. Okay, books are almost very important. You just have to just go through the books any number of times. Doesn't matter whether before the lecture or after the lecture you go. Okay, but you have to go through the books. Books are very important. So just develop a habit of going throughout the books. अगर books आपने अच्छे से follow कर ली तो हो सकता है आपको lecture की भी ज़रूरत ना पड़े. That much important books are. Okay. So क्योंकि ऐसा है, बहुत से टीचर कहते हैं कि मेरा लेक्चर देख लो इससे काम हो जाएगा, या हो जाएगा, ज़रूर काम हो जाएगा, बट आप बुक ज़रूर देखिए। बुक देखे बिना काम मत करिए। अपना नोट्स बनाना है, अपनी फाइनल जो भी एडजस्टमेंट करनी है, फाइनिंग करनी है, जस्ट गो थ्रू द बुक्स एंड जस्ट फाइंड द शॉर्ट नोट्स इफ यू कैन मेक आउट ऑफ इट, सो दैट ऑल द थिंग्स कैन बी रिमेंबर्ड। ओके, सो द फोर्थ प्लेसिंग वी आर गोइंग टू। अब की बार हम लोग इधर देखो, ध्यान रखो, इमेजिन करो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बननी पहली शुरू हुई। फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर आने लगा और इमेज इधर आने लगी। इमेजिन करो, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर आ रही है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज अब बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचे, एग्जैक्टली इमेज बराबर हो गई। ठीक है, जैसे ही आप सेंटर ऑफ, आप उधर शुरू किए, इमेज छोटी थी, आप इधर बढ़े, इमेज बढ़ती गई, बढ़ती गई। जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचे, इमेज बराबर हो गई। अब आप और इधर जाएंगे तो इमेज और बढ़ती जाएगी और इस साइड होती जाएगी। तो आपने देखा ये चीज़, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर जा रही है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, मैं अब की बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, फिर से वही काम। एक रे फेंकी पैरेलल तो फोकस से जाएगी, भेज दो फोकस से। ठीक है, फोकस से भेज दिया, और दूसरी रे जो है थोड़ा सा सीधा नहीं बना है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ पहले। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको सीधा करता हूँ। ये सॉरी, ये ठीक है। फोकस बना लेते हैं यहाँ पे, तब सॉरी, फोकस हमारा यहाँ कहीं होगा। तो ये हमारी रे गई, ठीक है ना, टकराने के बाद ये ऐसे फोकस से चली गई। दूसरी रे जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना है तो भेजो,
तब भी वही होगा, या फोकस से भेजो तो पैरेलल हो जाएगी तो भी वही होगा। तो एक काम करते हैं, फोकस से ही भेज देते हैं भाई। तो फोकस से हमने भेजा तो टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल होके चली गई। ठीक है, पैरेलल बना लीजिए। यहाँ पे ये काफ़ी स्लिपरी है पेन, इस वजह से ठीक से नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं इसको पैरेलल खींच देता हूँ, ये पैरेलल रे हो गई। ठीक है, तो देखो मैं फिर से इसको ठीक बना देता हूँ, रुकिए, इट्स नॉट गेटिंग बेटर, लेट्स मेक इट। ये पड़ी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल बना देते हैं भाई। इट्स नॉट बिकमिंग पैरेलल, लेट अस मेक इट पैरेलल, कम ऑन। बन गई पैरेलल। ठीक है, और दूसरी रे तो हमारी फोकस से गई थी, फोकस से हम लोग भेज देते हैं ये। अब की बार देखो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनने लगी, बड़ी साइज की बनने लगी, और रियल और इन्वर्टेड तो है ही, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी और छोटी बन रही थी, है ना। उल्टा हो गया, अब की बार आपकी ऑब्जेक्ट आपका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो गया, तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इमेज देखते हैं, इमेज कैसी बनी है हमारी। इमेज हमारी पहली रियल बनी है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है। रियल, इन्वर्टेड है, उल्टी है, देख लिया हमने, और मैग्नीफाइड है, बड़ी है, मैग्नीफाइड है। बात समझ में आ गई। अब जल्दी से इसको लिख लो और मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात, ये क्लियर हुआ। रियल इमेज बनी, मैग्नीफाइड बनी, इन्वर्टेड बनी। मैं रब कर रहा हूँ इसको। ओके, अब और आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब की बार फिर से मैं जल्दी से बनाता हूँ अपना, फिर से अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, फिर से इमेजिन करके अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता हूँ, उसके आधे पे फोकस बनाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप ड्रॉ करते जाइए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। फॉर अ वाइल जस्ट लेट मी हैव द वाटर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब की बार आपने एग्जैक्टली इसको फोकस पे रख दिया, तो ये बात क्लियर हुई आपको कि ये इमेज जो बनी वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी, वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे बनी। तो इस प्रकार जो बैकवर्ड रेस को प्रोड्यूस करने पे जो इमेज बनती है उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। जनरली ये इमेज दूसरे साइड बनती है मिरर के, देखिए दो साइड बन रही है ना। अभी सारी इमेज जब जो भी देखी आपने इस साइड ही बनी, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उस साइड ही इमेज बन रही थी। बट ये उस जो प्लेन मिरर में अपनी फ़ोटो आप देखते हैं, अपना जो पिक्चर देखते हैं आप, वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज वो होती है जिनको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा कहीं पे, तो स्क्रीन पे कैसे लगोगे। अब रही बात अपने आँखों की, तो हमारी आंखें सब देख सकती हैं, हम रियल इमेज को भी देख सकते हैं, वर्चुअल को भी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। जो इमेज आप शीशे में देखते हैं वो आपको शीशे के पीछे दिखाई देती है ना, वो मैंने कल आपको बताया भी था वो करके। आई होप वो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बनानी है, प्लेन मिरर का केस है, तो एक भाई तुमने डायरेक्ट फेंकी तो वापस करके चली गई होगी, और एक तुमने, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी हम लोग वापस अपने पे आ रहे हैं। बस ये जान लीजिए कि प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, बना के दिखा लूँगा, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बन रही है। तो इमेज कैसी बनी आपकी, इमेज बनी वर्चुअल, और तो और जो सिधाई है वो भी वही सीधी है, तो इरेक्ट, इस प्रकार की इमेज को इरेक्ट कहते हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड। समझ में आई बात। इमेज वर्चुअल बन रही, इरेक्ट बन रही, मैग्नीफाइड बन रही। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस ऑफ पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो याद रखिए कि कॉनकेव मिरर में
सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, केवल एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो बड़ी इमेज बनती है कब, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। देखो रटना नहीं है इसको। द बेटर वे वुड बी टू मेक इट अगेन एंड अगेन। द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक इट, it will get into your brain. Okay, so just try to revise this. That will be a best way of getting into it. Okay, let me rub this down. अब मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। रब करने के बाद अब मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाने जा रहा हूँ। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही केस बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग चूँकि हायर क्लासेस में नहीं हैं, जो मैं 11-12 की क्लासेस के लिए बनाता हूँ वीडियोस, कंपटीशन के लिए बनाता हूँ, IIT JEE के लिए, एडवांस के लिए, तो वो उन सब चीज़ों में मैं ये सब भी और भी बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। बट चूँकि यू आर इन 10th, अभी तो आप 12th में भी नहीं है कि 12th वाला पार्ट डिस्कस किया जाए। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई जा रही है, फॉर्मूले भी डायरेक्टली बता दिए जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, हाउ दे हैव डिराइव्ड, हाउ दे हैव केम फ्रॉम। It is very simple. Convex mirror just has only one case. There are other cases as well, but we are not going to discuss it because it is not relevant. It is not related with your syllabus. Okay. तो ये हमारा convex mirror है. It is having only, अब यहाँ पे इसका भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर हो क्या क्या, इमेजिन कीजिए कि ये किस सर्कल का हिस्सा है। तो इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर उस साइड पड़ेगा और इसका ये फोकस होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, ध्यान रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, डजेंट मैटर कहाँ रखना है, आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, एक ही प्रकार की इमेज बनती है। कैसी, जिसको बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो एक हमने फेंका पैरेलल, तो जो पैरेलल फेंका होगा, ठीक है, वो फोकस से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये थोड़ा सीधा नहीं बना है, मैं इसको सीधा बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये ऐसे करते हुए एकदम सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आधे पे फोकस है। तो ये फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा। ये आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये ऐसी रे दिखाई पड़ेगी कुछ, ठीक है। और दूसरी रे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालने की कोशिश करो, जाएगी नहीं वहाँ तक, भले ही वहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करते हैं तो, या पोल पे डालने की कोशिश कीजिए, जहाँ भी डालने की कोशिश कीजिए। तो इमेजिन कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इसको ज्वाइन करने वाली लाइन हम खींचें, ये ऐसे करते हुए, थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, बट देखो, इमेजिन करो कि ये सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मैंने फेंकी लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं फिर से बनाता हूँ क्योंकि ये सही नहीं है। मान लेते हैं ये बन जाती है मेरी, ओके। वैसे मैं पोल से भी फेंक सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये ऐसे बना लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन जो सीधी जाएगी वो तो टकरा कर भाई वापस उसी पे चली जाएगी ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली लाइन टकरा कर वापस चली जाएगी, जिस रास्ते गई है उसी रास्ते टकरा के चली जाएगी। तो अगर इन दोनों रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने, ये वाली रे जो ऐसे गई थी इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये वाली रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो पाया कि यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि बैकवर्ड प्रोडक्शन से बन रही है। रे जो हैं रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये कहाँ मीट कर रही है, ये पीछे ही मीट की होंगी, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ इमेज बनेगी। तो इमेज के बारे में आप लिखिए, एक ही केस ही होता है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी, सीधी बन रही है ना, सीधी बन रही है, और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। याद रखिए, वहाँ पर कॉन्केव मिरर केस में एक ही केस था जो वर्चुअल का था, लेकिन वहाँ इमेज मैग्नीफाइड बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ ये सारे केस ख़त्म हो गए हैं और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि मैटर और क्लियर होगा। ओके, शैल आई रैप दिस डाउन? ओके।